हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में खाना वगैरह बना के यहाँ पे वापस आ जाती है, जिसके पास लू का फ़ोन आ रहा था जो कि इसे शायद कुछ काम बताता, लेकिन ये इसकी फ्रेंड आनलान उठा लेती है एंड इसे यहाँ पे बुलाकर इसे बहुत सारी डांट लगाती है कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं तुम्हें उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। लो कहता है कि हम दोनों के बीच के मामला है, तुम्हें इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बट ये कहती है कि मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं जिसमें से एक अब यानलान भी है, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड ये इसे कहता है कि ठीक है तो तुम इसका ख्याल रखना, मैं भी इसे 1-2 दिन की छुट्टी दे दूंगा, बट इसे मत बताना कि मैंने इसके लिए इसकी छुट्टी की। यानलान ये मैसेज पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि इसके हस्बैंड ने इसे लिखा है कि 1 डे का मैं तुम्हें रेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है आज ना। इसकी फ्रेंड इसे अपने ड्रेसर के पास लेके जाती है एंड इसे बोलती है कि इसका लुक चेंज कर दो, जिसके बाद ये इसका लुक वैसे चेंज कर देते हैं। वैसे मुझे कोई चेंज लग नहीं रहा था। तभी इसके पास इसकी सौतेली माँ का फ़ोन आ जाता है जो कि इसे डिनर पे बुलाती हैं एंड इसे बोलती है कि देखो अब मेरी बेटी वापस आ गई है तो तुम्हें लू की जॉब से भी हट जाना चाहिए एंड उसे डिवोर्स भी दे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है ना कि तुम्हें। एंड मेरी बेटी तो अब्रॉड से पढ़ के आई है तो उसकी कंपनी के लिए मेरी बेटी ही परफेक्ट रहेगी ना कि तुम। लेकिन ये कहती है कि लू ने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी एंड मैंने भी, एंड जॉब से मुझे निकाले या ना निकाले ये भी उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। शिकिन भी अपनी बहन के सामने अच्छी बन के दिखाती है कि मॉम आप ये सब इसे क्या बोल रही हैं, ये दोनों एक हो सकते हैं, इसलिए तो मैं इन्हें छोड़ के यहाँ से गई थी। एंड यानशान इसे भी बोल लेती है कि हाँ 1 साल पहले तुमने जो मेरी डायरी देख ली थी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए मैं लू को डिवोर्स क्यों दूंगी। ये सब बोल के जब ये जा रही होती है तो इसकी सौतेली मॉम इसे वार्न करती है कि अगर आज तुम यहाँ से चली गई ना तो दोबारा से इस घर में मत आ जाना। बट ये ने बोल के चली जाती है कि हाँ मेरा घर अब लू का घर ही है, आपने तो मुझे 1 साल पहले ही यहाँ से निकाल दिया था एंड थैंक यू कि आपने मुझे घर से निकाला, इसी वजह से तो लू ने मुझे अपने घर में रखा था। इसके जाने के बाद शिकीन को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया एंड ऊपर से मुझे प्रवचन दे रही थी। ये यहाँ से जा ही रही थी कि इसे शिव वही मिलता है जो कि इसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसे बताता है कि भले ही पहली मुलाकात में मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि तुम उस लू की सेक्रेटरी थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ, तुम क्यों ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि लू मेरा बचपन का फ्रेंड था बट फिर हम दुश्मन हो गए, मैं तुम्हें सच में लाइक करने लगा हूँ एंड मुझे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल पता है कि तुम उसकी सीक्रेट वाइफ हो, तुम उसे बहुत प्यार करती हो बट वो तुम्हें प्यार नहीं करता एंड ये सब कुछ तुम्हारी उस सौतेली बहन की वजह से हो रहा है और तुम फालतू में उसकी कंपनी की सेक्रेटरी बन के क्यों अपना टैलेंट ख़राब कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अपने डिज़ाइनर डायरेक्टर बना लूँगा। बट ये से बोल देती है कि ना तो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ एंड ना ही तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए। और अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मुझे तुम ऐसे इम्प्रेस करके लू को जेलस कराओगे या फिर उसे नीचे दिखाओगे या उसके कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश करोगे तो तुम ये सब करने पे गिव अप कर दो, क्योंकि उसके लिए मेरे होने या ना होने से कोई वैल्यू नहीं है। एंड इसके जाने के बाद ये बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि उसके लिए तुम कितनी वैल्यू रखती हो। एंड इन दोनों की फ़ोटो यहाँ पे हमेशा की तरह कोई क्लिक कर रहा था। घर वापस आने पे ये अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझे आज शुवई ने डिनर के लिए बुलाया था, बट ये इस पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें 1 दिन का रेस्ट दिया था जिससे कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक हो जाए, बट तुम्हारे अंदर तो बड़ी एनर्जी है जो तुम लोगों से घूमती फिर रही हो, उनके साथ डिनर पे जा रही हो। ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे होते हो। बताता है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी और मेरी लाइफ अलग अलग है। शानियान को पता था कि ये सब कुछ ये गुस्से में बोल रहा है, इसलिए इसे कहती है कि तुम मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हो एंड ये से पनिश करता है कि घर का एक एक कॉर्नर चमका दो बिल्कुल सफाई से। जब ये सारा काम करने लगती है तो ये काफ़ी गुस्से में इसे कहता है कि ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि हर वाइफ को हस्बैंड की कही हुई सारी बात माननी है, उसकी सारी पनिशमेंट झेलनी है। तुम कितनी ज़्यादा चीप हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये सब करोगी तो मुझे तुम पे दया आएगी या तुम मेरे ब्रेन को वॉश कर दोगी। एक बात कान खोल के सुन लो कि अब जिकिंग वापस आ गई है, अब तुम मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से चलती बनो। बट ये इसे हमेशा की तरह कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगी और मैं तुम्हारा सारा टॉर्चर तुम्हारी पनिशमेंट सह तो रही हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। बट इसे अब भी विश्वास था कि ये इसे इतना ज़्यादा परेशान करेगा कि इसे डिवोर्स दे ही देगी।
एंड इसके जाने के बाद ये अपनी सारी सफाई में जुट जाती है। ये सारी फ़ोटो जो भी क्लिक कर गई थी ये दरअसल शिकिंग की मॉम देखती हैं। यानशान अपनी ये नई लुक में अपनी ऑफिस में आई ही थी कि यहाँ पे लू तो नहीं, इसे शिकिंग की मॉम मिलती है। ये इनसे चाय वगैरह पूछती है तो ये कहती है कि नहीं मुझे नहीं पीना। बट देन इसके हस्बैंड के आने पे कहती है कि देखो ना तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी बदतमीज़ है, मुझे चाय वगैरह भी नहीं पूछी। और मुझे तुमसे बात ये करनी थी कि हमारा भी 20% शेयर तुम्हारी कंपनी में है, मैं तुम्हारी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। मुझे भी चिंता है, देखो तुम्हारी ये सेक्रेटरी तुम्हारी अपोजिट टीम वाले शुवई से जाके मिल रही थी सीक्रेटली। क्या पता ये हमारी कंपनी के कुछ सीक्रेट उन्हें बता दे जाके। लो इन्हें बताता है कि नहीं वो इसका सिर्फ फ्रेंड है एंड ये वहाँ पे मुझे बता के ही गई थी। बट ये इसे फिर भी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड है, वरना इतनी रात को जाके उससे क्यों मिली थी। एंड इसे भी कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम जो कुछ भी लाइक करो वो सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, एक ही बंदी को। एंड देन अपनी बेटी को जाके बताती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा। अब तो वो मिस्टर लू अपनी वाइफ की साइड भी लेनी स्टार्ट कर दी है। ये यानशान को बोल के जाता है कि आज रात में डिनर करने नहीं आऊँगा। ये कहती है कि घर पे तो आओगे ना, बट ये बोल देता है कि नहीं मैं आज शिकिंग के साथ मिलने जाऊँगा। दरअसल आज यानशान का बर्थडे था, तभी इसे आलान विश करती है एंड इसे बर्थडे पार्टी के लिए भी बुलाती है। शिकिंग की मॉम लू को कहती है कि तुम तो इससे प्यार करते थे ना, तो अब इसे एक्सप्लेनेशन तो दो। ये फिर से लू के सामने अच्छा बन के दिखाती है कि नहीं नहीं मॉम, मैंने यही सोच के यहाँ से गई थी कि ये दोनों शादी कर लें। एंड इसकी मॉम कहती है कि तुम तो इतनी अच्छी हो ही, लेकिन वो शानलियान कहाँ समझती है ये सब। अब तुम जल्दी से उसे डिवोर्स देके इससे शादी कर लो। लेकिन ये इस बारे में से कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड अब तो शिकिन भी इसे बोल ही देती है कि वहाँ मुझे 1 साल रह के रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनली फील हुआ। लेकिन तुम मेरी बहन से डिवोर्स करने की ज़्यादा चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए वेट करती रहूँगी। यानी कि इसे साफ शब्दों में बोल रही थी कि उससे डिवोर्स ले लो वरना मुझे वेट करना पड़ेगा। ये भी इसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करने दूंगा। ये इसे पूछती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट करोगे। तभी इसे याद आता है कि आज तो यानशान का भी बर्थडे था एंड वो इससे इसी बारे में शायद पूछ रही थी, इसलिए ये जल्दी से आज घर पे जाता है। लेकिन ये तो आलान के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ गई थी, जो कि यहाँ ड्रिंक कर कर मज़े से गाने गा रही थी। आलान तो वॉशरूम चली जाती है एंड इसके पीछे से यहाँ पे लू पहुँच जाता है, जो कि इसे घर चलने के लिए बोलने लगता है। किसी को भी नहीं मालूम था कि ये इसका हस्बैंड है, तो सभी से डांटने लगते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, जब ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम क्यों इसे लेके जा रहे हो। तभी आलान इन सबको आके बताती है कि ये इसका हस्बैंड है, इसे छोड़ दो। अब ये इसे कहते हैं कि चलो घर चलो, लेकिन ये तो शराब पी के बोल देती है कि कौन सा घर जहाँ कोई मेरा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाता, ना मेरे साथ कोई रहता, ना मेरे हाथ का बना हुआ कोई खाना खाता, ना मेरे साथ टीवी देखता, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। एंड ये इसे गुस्से में बोल के चला जाता है कि तो फिर यहीं रहो। आलान इसे बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बट रिलेशनशिप के मामले में तुम तो बाकी लड़कों से भी पीछे निकले। होश आने पे ये काफ़ी अच्छे से तैयार होके आती है, जिसके सभी दीवाने थे। बट ये देखती है कि आज इसका डैड लू के ऑफिस में से बाहर आ चुका है एंड इसकी बहन इसे बताती है कि वो क्या है ना नया प्रोजेक्ट है, तो लू को इस प्रोजेक्ट में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम भी मेरी हेल्प बाहर से कर दिया करना क्योंकि तुम इस कंपनी में पुरानी हो ना। घर आने पे इसे एक वकील बताता है कि मिस्टर लू ने आपको एक घर गिफ्ट किया है। ये काफ़ी खुश हो रही थी कि लू ने इसे कुछ गिफ्ट किया, बट तभी यहाँ पे लू आता है जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड ये इसे किस करने लगता है, जिस पे इसे चांटा खाने को मिलता है। लू इसे कहती है कि अब क्यों चांटा मार रही हो, ये तो तुम चाहती हो ना। बट ये कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती। ये इसे बताता है कि फिर चाहती क्या हो, मैंने तुम्हें ये घर भी इसलिए दिया है एक, जिससे कि तुम मेरे घर में से निकल के उस घर में जा सको, क्योंकि मैं अब शिकिन से शादी करूंगा एंड वो मेरे साथ रहेगी ना कि तुम। ये सब बोल के तो चला जाता है, लेकिन ये इन घर के कागजों को फाड़ देती है क्योंकि इसे किसी और घर में नहीं जाना था। नेक्स्ट डे इसे एक बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर लेकर जाता है, जहाँ पे जाके इसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये बाइडिंग करने वाला है उसी प्रोजेक्ट के लिए इसका दुश्मन शुवई भी आया है, जो लोग के सामने यानशान को बोलता है कि लास्ट टाइम तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, बट मैं आज फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। लू इसे बोलता है कि इसे पाने के लिए कुछ मुझे पे तो करो, जैसे कि ये मेरी सेक्रेटरी है। एंड देन यानशान को भी बोलता है कि अब तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। खैर मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी एंड मेरी है, बस मुझे शाम तक प्रपोजल रेडी चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी लेट आऊँगा। ये इस प्रपोजल के बारे में सोच ही रही होती है कि एकदम से टपक पड़ता है जब इसने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट आऊँगा या शायद आऊँ भी नहीं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।